हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम इंडियन पॉलिटी के पृष्ठभूमि के चैप्टर में से चर्चा करेंगे। जो ताज का शासन रहा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ताज का शासन 1858 से लेकर के ताज का शासन 1858 से लेकर के ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक रहा है बच्चों। ठीक है, ताज का शासन कितना रहा? 1858 से लेकर के 1947 तक ताज का शासन रहा है। हम हालांकि आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है हमारा 1858 और 1861 और 1892। 1858 भारत सरकार का ऐसा एक्ट है जिसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह कह सकते हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ था। सेकंड पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के या एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा हमारा एक्ट है? 1858 बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने वाला 1858 अधिनियम है। इसी अधिनियम में इसके तहत यानी 1858 के तहत भारत को शासन यानी कि जो भारत का शासन है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। अधीन का मतलब क्या है? सीधा उसी के सीधा मतलब पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया की कंपनी के तहत भारत को या भारत सरकार को बात करनी पड़ती थी। अब क्या हो रहा है? सीधा महारानी विक्टोरिया से हम बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों कि भारत सरकार को इस नियम के तहत सीधा विक्टोरिया से अधीन हो गए थे। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हुआ। क्या हुआ? गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हुआ था। किस नियम में? 1858 में वायसराय बोले जाते थे। पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी गई तो फिर इसके बाद उसको क्या कहने लगे? वायसराय। अब ये वायसराय कब कहने लगे? 1858 एक्ट आया और उस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हुई, जिसके तहत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहने लगे। वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन गया। क्या हो गया? प्रतिनिधि बन गया। कौन बन गया? वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल जो है वह ब्रिटिश ताज का, अब जो ब्रिटिश ताज था उसका प्रतिनिधि बन गया। प्रतिनिधि है क्या? जो ब्रिटिश शासन था उसका बनाया हुआ जो भी सल्तनत थी उसको ब्रिटिश ताज कहा जाता था। ब्रिटिश ताज, ठीक है, वह क्या हो गया? उस शासन का प्रतिनिधि हो गया। प्रतिनिधि जानते हो क्या होता है? प्रतिनिधि होता है उसकी सुरक्षा करने वाला, उसकी देखरेख करने वाला। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रतिनिधि होते हैं सांसद वगैरह के, छोटे लेवल से समझते हैं, सांसद हो गया या एमएलए हो गया, इनके प्रतिनिधि होते हैं ना। वही प्रतिनिधि के बेस पर यह प्रतिनिधि बन गया। अब प्रतिनिधि कौन बन गया था? वायसराय। पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल बोलते थे, वही क्या हो गया है? वायसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय रहे। लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय रहे हैं। पहले गवर्नर जनरल तो ऐसा है कि थे अलग, और जो वायसराय हैं वो कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। क्या हुआ था? भारत सचिव की सहायता के लिए, जो भारत के सचिव थे उनकी सहायता के लिए
15 सदस्यों का गठन किया गया था। कहां किया गया था? परिषद में। जो बोलते हैं ना एमएलसी वगैरह, उसी के लिए सचिव की सहायता हो सके, भारत के सचिव की, इसके लिए 15 सदस्यों को गठित किया गया था। किसके लिए? परिषद के लिए। अब ये जो परिषद है यह नियमित निकाय था। यह नियमित निकाय था यानी कि एक सिस्टम था जो नियम से चलता हुआ था, जो ताज के बेस पर चल रहा था, उसको हम नियमित निकाय भी कहते थे, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त था। किसको अधिकार प्राप्त था बच्चों? यही जो अधिनियम था या नियमित निकाय था और भारत सचिव की सहायता के लिए बनाया गया 15 सदस्यीय परिषद का गठन था, इसी को भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अधिकार प्राप्त इसी में हुआ था। बात करते हैं 1861 भारत परिषद का जो एक्ट है यानी अधिनियम है, इसमें क्या क्या हुआ है समझते हैं। 1857 की विशेष क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग बहुत जरूरी है। अब देखो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भाई अब हम तो चला नहीं सकते। क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार कहां खत्म हुई? इधर 1858 में क्या हुआ? ब्रिटिश शासन को गिराया गया। अब ब्रिटिश शासन को गिराया गया तो 1861 में परिषद के नियम से ब्रिटिश सरकार ने सोचा ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, अब हम कैसे अपना शासन भारत में चलाएंगे? तो भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक प्लान बनाया और उसको यह महसूस भी हुआ कि अगर हमारे साथ भारतीयों का सहयोग नहीं है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहां पर अपनी सरकार या अपना शासन नहीं चला सकते। ये ब्रिटिश सरकार को याद आ गया और समझ आ गई तुरंत। फिर उन चालाकियों ने क्या किया? 1857 की विशेषता क्रांति के बाद ही समझ में आया कि ये सारी चीजें होंगी। क्रांति हुई थी 1857 में, 1858 में लूट पलट हो गए। अब हुआ धुआंधार, ये क्या हुआ हमारे साथ? फिर क्या किया कि शासन चलाने के लिए इनका सहयोग चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया? चालबाजी की। चलो अब देखते हैं, सहयोग लेकर प्रयास करेंगे। इसी नियम में इसके लिए अब जो इनने चालाकी ली, देखिए अब कितने चालाक थे। ब्रिटिश सरकार ने चालाकी ली और सोचा कि यार भारतीयों को अपने साथ रखना पड़ेगा, इनका सहयोग बहुत जरूरी है। इसके तहत उन्होंने 3 अधिनियम भी बनाए। कौन कौन से थे? वो थे 1861, 92, 1909। 1861 में क्या नियम बनाए थे उनको हम समझेंगे। 1892 में क्या किया उनको हम समझेंगे। 1902 ये 3 niयम सरकार ने, जो ब्रिटिश शासन था उसने इसलिए बनाए जिससे वो अपना शासन चला सके भारतीयों के साथ, है ना। 1861 महत्वपूर्ण भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक ऐतिहासिक एक्ट रहा। इसमें क्या था? 1861 में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट रहा है कि इसमें संवैधानिक तौर थे, राजनीतिक तौर थी और सबसे ऐतिहासिक एक्ट रहा। ऐतिहासिक एक्ट इसलिए रहा क्योंकि इस एक्ट को 1861 जो है ये उन एक्टों में शामिल है जो ब्रिटिश शासन ने यह गठन किया था, चालाकी की थी कि हमें अगर अपनी सरकार भारत में चलानी है तो भारतीयों का सहयोग तैयार लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला कुछ भी। इसीलिए इसको ऐतिहासिक कहा जाता है, यानी कि ऐतिहासिक एक्ट है। 1861 एक्ट ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंस को विधायी शक्तियां पुनः दी। पहले क्या था कि 1861 में यानी कि 58 में सारा सिस्टम हुआ खत्म।
सारा सिस्टम हुआ खत्म, अब बैठे यार क्या करना चाहिए, तो फिर इन्होंने क्या किया 1861 लेके आए, उसमें इन्होंने दिया कि प्रेसिडेंट्स को जो मद्रास और बंबई के थे उनको उनकी शक्तियां दे दी जाए, विधायी शक्तियां छीन ली गई, उनको विधायी शक्तियां दे दी गई। विधायी शक्तियां कब छीन ली गई थी बच्चों? 1858 में। किस क्रांतिकारी के तहत? 1857 की क्रांतिकारी के तहत, ठीक है। 1858 अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट पलट किया, जो 1833 चार्टर नियम के साथ चरम पर पहुंच गई थी। देखिए कितनी चालाकी की। जो 1861 है उसमें क्या क्या किए बदलाव, जो 1773 में शुरू किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, और साथ में क्या था 1833 चार्टर नियम, इसको चरम पर, मतलब जहां पहुंचाने जा रहे थे कि ब्रिटिश सरकार के शासन काल को हम दूर रखें, एक भारतीय शासन बनाए, पर इन्होंने क्या किया, उसको रेगुलेटिंग एक्ट को और इसको शुरू हुई केंद्रीयकरण को प्रवृत्ति को उलट पलट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये 1773 और 1833 अगर अपनी चरम सीमा के बाहर चले गए तो हमारा ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। तो इसी चालाकी के लिए गोरियों ने ये चालाकी की। चालाक तो देखो ये शुरू से थे, है ना। तो भाई ठीक है, चालाकियों से तो उन्होंने देश हमारे इतना हमारे कब्जा कर रखा है, इतना राज्य किया है, और हम भारतीय राजा जो थे ना वो बस हमें हम हिलाते रहते थे, उनको मदरा पीने से टाइम नहीं मिलता था ना, इसलिए वो ध्यान कहाँ दे पाते थे। इसलिए जो था इतना उन्होंने शासन कर पाया। फिर हम लोगों को समझ आया कि यार चलो बहुत हो गया इनका शासन, कुछ तो करना ही होगा। 1892 की बात करें, भारत परिषद का एक्ट यही भी रहा है। इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा परिषदों में गैर और सरकारी सदस्य बढ़ाए गए। क्यों बढ़ाए गए थे? इसलिए बढ़ाए गए जिससे भारतीय परिषद, अब क्या चल रहा था कि इसमें सदस्यों की 15 सदस्य की गई, तो उन्होंने कहा यार इतने में काम नहीं चल रहा, थोड़ा सा और सदस्यता क्या की जाए, बढ़ा ली जाए। तो परिषद के लिए और बढ़ाई गई थी। किसमें बढ़ाई गई थी? 1892 में। 1892 विधान परिषद के लिए कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर और बहस करने के कार्यपालिका के उत्तर देने का अधिकृत किया। यानी कि पहले क्या होता था कि 1892 एक्ट है, इससे पहले हमारे साथ होता था कि हम ना तो नगर पालिका परिषद के क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे और ना ही उसके साथ हम बैठ सकते थे, बजट की वृद्धि करना और ये सब चीजें हमारे अंदर में नहीं थी। पर 1892 एक्ट से भारत परिषद में यह लागू कर दिया गया था और अधिकृत किया गया था। 1892 केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का ये क्या हुआ था? प्रावधान हुआ था। प्रावधान हुआ, प्रवृत्ति की गई थी। जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे? गवर्नर जनरल को ही वायसराय बना दिया गया था, है ना। 1892 निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। नामांकन जो होने लगे थे, जो नामांकन पहले क्या होता था कि सिफारिश पर किए जाने वाली नामांकन, पहले सिफारिश होती थी पर नामांकन ना होते थे, तो नामांकन भी की जाते थे सिफारिश पर। ये कब लागू कर दिए गए? 1892 भारत परिषद एक्ट के तहत। अब हमने कहां तक कितना समझ लिया है? 1858 से 1947 तक का हमें ताज का शासन समझना है कि कितना ब्रिटिश का रहा है और कितना भारतीय शासन इसमें रहा है, जो कि आज हमने समझा है 1858 से 1861 और 1892 ये हमने समझा है। 1947 तक का हम आगे समझेंगे और आप सभी को
हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, चैनल का सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं चैनल को। हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, रेगुलरिटी के साथ आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आप देखें या ना देखें, मेरा फर्ज है कि आप तक इन सभी प्रकार की जो मेरी मेहनत है उनको आप तक पहुंचाऊं। मैं डेली ऐसे ही मेहनत करूंगा। बस बच्चों आपका सहयोग मिले, आप भी मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, तभी चैप्टर समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। कोई ब्लॉग नहीं है कि देख लिया और निकल लिए। पढ़ाई के चैनल है तो थोड़ा सा पढ़ाई करें, इतना मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। चलो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।